कल ये हम कर रहे थे कि जब हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते तो फिर हमारे परिणमन के कर्ता भी हम क्या रहे। जो परिणमन हो रहा है उसके तो हम कर्ता भी नहीं रहे अगर अपनी पर्याय नहीं बदल। देखिए अवस्थाएं कहाँ बदल रही, ना तो द्रव्य बदल रहे हैं ना गुण बदल रहे हैं। जो परिवर्तन आ रहा है, जो अवस्थाएं हैं, वो तो पर्याय में है। और पर्याय को हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर फिर हमारे परिणमन का कर्ता भी हम क्या रहे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो हमने माथे पे इतना बोझ डाला हुआ है, भार रखा हुआ है कि मैंने ये करना है, ये मेरे द्वारा हुआ है, ये मैंने किया है, तो वो किस काम का। हम अपनी पर्याय को ही नहीं बदल सकते। जब ये कहा जाता है तब उसका आशय ये होता है कि हम उसके निश्चित क्रम में कोई फेर बदल नहीं कर सकते। मतलब हम जो कर रहे हैं ना, वो जो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, पर उसके निश्चित क्रम को हम नहीं बदल सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। ये नहीं होता कि उसके परिणमन के कर्ता भी हम नहीं है। ये मत मानिए कि उसके कर्ता कर्ता आप ही हो। उस पर्याय का कर्ता कौन है, आप ही हो। पर उसमें फेर बदल कुछ नहीं कर सकते, फेर बदल कुछ नहीं कर सकते। जिन भाव अभाव छह शक्तियों की चर्चा की गई है, वह द्रव्य की स्वय शक्तियां तो हैं। उनके कारण ही तो पर्याय स्वय समय में होती है, इसलिए अपनी पर्याय का कर्ता तो द्रव्य ही है। मतलब वो जो है ना, जो अभाव से बाद भाव अभाव अभाव भाव, हाँ, ये सारी जो हमने छह शक्तियां करी थी, एक पर्याय खत्म होती है उसके बाद दूसरी पर्याय शुरू होती है। तो उसमें ये नहीं है कि बीच में कोई गैप आता है। उसी समय के अंदर जब उसका व्यय हो रहा है तो दूसरे का उत्पाद हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, और ध्रुवता तो है ही है। तो उसके अंदर कौन सी पर्याय ने आना है, उसके अलावा कोई दूसरी नहीं आ सकती। बाकी सबका क्या अभाव हो। और फिर एक भाव भाव अभाव भाव होता है कि जो आनी है वो ही आएगी, जो नहीं आनी है वो नहीं आएगी। तो इतना व्यवस्थित है पर्याय के अंदर भी कि हमने एक तो चार अभाव जाने थे, और ये छह जो है उसकी भाव अभाव की छह शक्तियां हैं, जिनके कारण उसका सीक्वेंस बना रहता है, प्रति समय बदलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्याय दो समय रहेगी या किसी समय में पर्याय का हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पूरा सीक्वेंस मेंटेन है, प्रति समय का एक एक पर्याय का, जीव का, फ्रॉम अनादि से अनंत तक की उस जीव की जो पर्याय हैं वो उसमें ऑलरेडी उसके अंदर है। कहाँ कहाँ किस भव गति में जाना है, वैसा वैसा सारा होना। अब इसमें एक फैक्टर समझ लीजिए, जो आपके कर्म कर रहे हो, जो आपके कर्म बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन कर्मों के अनुसार से निमित्त आएगा, निमित्त आएगा, और निमित्त के अकॉर्डिंग जो है ना आप उस तरह रिएक्ट करो जैसा। तो कर्मों का हिसाब साथ में चल रहा है, और जो पर्याय जो है, व्यवस्थाएं जो है, जो बिल्ट इन है, वो भी चल रही है, उसके हिसाब से चल रही है। तो जो हमारी वेरिएशन है, विविधता है, विषमता है हमारी करने की, कभी हम टॉलरेट कर लेते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि मेरे से नहीं कंट्रोल हुआ, मुझे एकदम गुस्सा आ गया, या मुझे एकदम इसकी बात ठीक नहीं लगी। वो फिर हमारे अपने कर्मों के अनुसार वो है, उसके रिजल्ट है, उसके रिजल्ट। ना तो कर्म सिद्धांत को छोड़ना है, और ना इसको छोड़ना है कि ये जो है ये भी सिस्टम के अंदर डली हुई। जिन वाणी में एक अपेक्षा ये भी आती है कि जिसमें पर्याय का कर्ता पर्याय को कहा जाता है, कि पर्याय ही पर्याय का करता है। देखो उसमें गुण कुछ नहीं करेगा, द्रव्य कुछ नहीं करेगा, हमारा कंट्रोल है नहीं। जीव का जो द्रव्य का कंट्रोल हमारा कहाँ है, इस पर्याय में। पर्याय पर्याय का ही पर्याय का कहा जाता है, कि वो द्रव्य को नहीं, कि पर्याय पर्याय का करता है। वो अपने षटकारक से होती है। पर्याय जो है ना वो पर्याय के कारण हो रही है, उसके अंदर है, क्योंकि वो दूसरे एक दूसरे का नहीं कर सकती। द्रव्य को नहीं, त्रिकाल उपादान की उपेक्षा पर्याय का करता वह द्रव्य या गुण कहा जाता है, जिसकी वह पर्याय होती है। त्रिकालिक उपादान की अपेक्षा से कहते हैं हम। लेकिन शनिक उपादान की अपेक्षा तत्समय की योग्यता, शनिक उपादान से कार्य हो रहा है। केवल ज्ञान पड़ा है जीव में, सम्यक दर्शन पड़ा है, ये उसके, मान लिया ये गुण है उसके अंदर, जीव के अंदर है, पर उसके अंदर एक शनिक उपादान है। जब वो एक्चुअली, ये तो अनादि से मेरे पास है, केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन, पर किस समय प्रकट होना है, उसका उसका एक उपादान अलग है। एक उपादान मेरी योग्यता है, जीव की योग्यता है। एक क्षणिक उपादान जो उस समय की, उस समय जब कार्य होना है, वो क्षणिक उपादान आता है तो कार्य होता है। इसका मतलब पर्यायी पर्याय का क्षणिक उपादान कहाँ पर है, पर्याय में है। उसी पर्याय में है क्षणिक उपादान। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्षणिक उपादान। तो क्षण कैसे आएगा उसके अंदर, वो अपने सीक्वेंस से आएगा। तो अपने आपको तो अपनी सिर्फ
उपादान की योग्यता आप कर सकते हो, क्षणिक उपादान आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो ये क्या, परिणमनशीलता द्रव का सहज स्वभाव है और स्वभाव सदा पर निरपेक्ष होता है। अतः प्रत्येक द्रव्य को अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, लेश मात्र भी इसकी अपेक्षा नहीं है। कोई भी द्रव्य एक समय को भी परिणमन से खाली नहीं रहता। यदि एक समय भी परिणमन रुक जाए तो द्रव्य का द्रवत्व भी कायम ना रहे, द्रवत्व भी नहीं रहे तो पूरा द्रव्य खत्म हो जाए। द्रवनशीलता मतलब परिणमनशीलता, निरंतरता। तो हमने ये जाना था, इसको उनको उन छयों को, सामान्य गुणों को हमेशा ध्यान में रखना है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण। वस्तुत्व गुण के कारण उसमें अर्थ क्रियाकारित्व जो होनी है वो होती रहती है, उस पे कुछ नहीं। लेकिन द्रव्यत्व गुण जो है ना, ये परिणमनशीलता, ये निरंतर होती है। उसमें ये नहीं है कि इस समय हो गया उस समय नहीं। द्रवनशीलता द्रव्यत्व गुण है, ये परिणमनशीलता के नाम ही द्रव्य है। जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता ही क्या रही? क्या पर में कुछ करने का नाम ही स्वतंत्रता? जब ये कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, तब उसका अर्थ आप मात्र इतना ही क्यों लेते हैं कि आप दूसरे का कुछ नहीं कर सकते? या क्यों नहीं लेते कि आपका भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता? ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। अगर आपके द्रव्य के अंदर कोई और आके कुछ कर जाए, इसको आप स्वतंत्रता मानते हो? आप प्रतंत्र हो गए, वो जब मर्जी आकर आपको इधर से इधर कर दे। भाई आप स्वतंत्र इसलिए हो कि वो आपका कुछ नहीं कर सकता। आप इतना ही क्यों मानते हो कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्र हूं? सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। मेरे अंदर कोई मेरा कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता मेरे। जबकि मेरा भाव दूसरों में इंटरफियर करने का रहता है। अब उस पर चोट लगती है कि तू उसको जब बताया जाता है कि तू किसी में कुछ नहीं कर सकता, तो अपने आप को प्रतंत्र समझता है। फिर मैं क्या रह गया, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब ये हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, ये भाव नहीं निकलता। टीचर सोचता है मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जब उसका रिजल्ट आता है तो उसको कहता है देखिए मेरी क्लास में इतने बच्चे, मैं नहीं किया व्यवहार के हिसाब से। पर निश्चय में क्या है? निश्चय में होता तो सारी क्लास के एक ही नंबर आते, सारे के सभी टॉप करते, लेकिन उसमें फेल भी हुए। फिर तूने तो वही पढ़ाया था ना। तो उनकी अपनी योग्यता से आया ना। अगर वो करता है जहां पर कहीं पर आपको नजर आता है कि वाकई आपने किया, तो आप निमित्त मात्र समझेंगे, ये मेरे द्वारा हो गया बस। क्रमबद्ध पर्याय की बात तो अनंत स्वतंत्रता की सूचक है। इसको बुद्धि पूर्वक हृदय से स्वीकार करने वाले को तो अनंत स्वतंत्रता की प्रतीति होती है। ये जानकर किसको प्रसन्नता नहीं होगी कि हमारा सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा सब कुछ हमारे अधिकार में। जब जो ईश्वरवाद में है ना, वो अपने आप को प्रतंत्र समझ रहे हैं, वो ऊपर वाला करेगा, उसने करेगा, तब तो है कि उसके उसके अंडर है, तो उसका मतलब प्रतंत्र हो गए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। आपका सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा सब कुछ हमारे अधिकार में है। उसमें किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्रमबद्ध पर्याय में वस्तु की अनंत स्वतंत्रता की घोषणा है। छोटी मोटी स्वतंत्रता नहीं है ये, अनंत स्वतंत्र, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी भी तो यही कहते देखे जाते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। ये बात आती है कि फिर आप ये कहते हो ना कि मैंने ऐसा किया। हाँ, ये बात सही है कि ज्ञानी के जीवन में भी ऐसा वचन व्यवहार देखा जाता है, पर उसकी मान्यता ऐसी नहीं होती। मान्यता तो वस्तु स्वरूप के अनुकूल ही होती है, क्योंकि ऐसा कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। आप ये सोचो कि मैंने इसका किया, तो ये मिथ्यात्व है। आप कहने में आ रहा है पर आपको पता है, व्यवहार में कहते हैं मैंने इसको बताया, मैंने ऐसा करा, वो व्यवहार में, पर अंदर आपको पता है कि मिथ्या। बात सारी भावों की है। वचन व्यवहार से व्यवहार करते हुए भी अगर अंदर निश्चय पक्का है, उस व्यवहार को, उस वो व्यवहार धीरे धीरे छूटते छूटते आप निश्चय पे चले जाए। सारी साधना यही है। आपकी शुरुआत तो व्यवहार से होगी ना, छूटेगा तो बाद में।
व्यवहार और निश्चय को समझने के लिए एक बड़ा छोटा सा एक आता है एग्जाम्पल ध्यान में आ गई कि मुझे दूध पीना है। दूध पीना क्या है? ये निश्चय है। लेकिन जिस ग्लास में दूध डाला गया पात्र है वो व्यवहार है। ऐसे थोड़ी पी लूंगा दूध, उसको ग्लास में डाल के पीऊंगा ना। और जैसे ही मैं उस दूध को पी लूंगा तो मैं ग्लास को रख दूंगा अलग, व्यवहार निकल गया। व्यवहार निकल गया तो क्या हुआ? निश्चय गया अंदर। हाँ, निश्चय। मतलब ये व्यवहार और निश्चय का कैसा है? कपड़े पे मैल लगी है, आप साबुन से उसको रगड़ते हो, साबुन लगाते हो, खूब लगाते हो, और साबुन से मैल जो है उसकी निकलती है मैल। अब जब उसकी मैल निकल जाती है, क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? उसमें से साबुन भी निकालना है, उस कपड़े में से साबुन भी निकालना है, उसको पानी में और पानी एक दो में डाल के पीने आप उसमें से उसका जिस साबुन ने आपका कार्य किया, आपको हेल्प करी, उसको भी निकालना है। जिस व्यवहार के द्वारा अगर उसको मतलब जिससे काम किया उसको भी निकालना है। जिस व्यवहार से हम सब कुछ करते आ रहे हैं उसको भी निकालना है। और वो निकलता जाएगा, जो जो आप बढ़ते जाएंगे आपको नजर आएगा कि व्यवहार आपका छूटता जाए। लेकिन आप शुरू से निश्चय को कहें, ये भी मिथ्यात्व है। अगर एकांत उसको निश्चय ले लिया और एकांत मिथ्यात्व ले लिया, ये भी दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, चढ़ना। सीढ़ी के पहले स्टेप के ऊपर, पहले पायदान पे पैर रखते हो तो लक्ष्य क्या आपका? वहां पर जिस पे पैर रख रहे हो, चढ़ रहे हो, उस सीढ़ी को, उस पायदान को छोड़ते जा रहे हो और ऊपर बढ़ते जा रहे हो। और अब निश्चय क्या कि मुझे ऊपर पहुंचना है, तो वहां जब पहुंचे सारी सीढ़ियां नीचे रहे। अब आप ये कहो कि मुझे वहां पहुंचना था, मुझे ये क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे करूं? ये सारा है, ये निश्चय और ये व्यवहार, ये साथ साथ चलता है। निश्चय हमारे अंदर जो लक्ष्य में अंदर पड़ा है, और व्यवहार से हम करते हैं। दृष्टि निश्चय की हो, हाँ व्यवहार होगा। हाँ वो होगा व्यवहार। तो अब आपने, आपका निश्चय, निश्चय में क्या है आपके संग में कि मैंने दूध पीना है, तो ग्लास तो आएगा ही ना, ग्लास में डाल के पियोगे। व्यवहार तो यही है ना, उसको करने का प्रोसेस, जो अपना निश्चय को जाना है, जो लक्ष्य को पूर्ण करना है, उसमें जो पीछे जो परिस्थितियां आएंगी वो आपका सारा व्यवहार है। उससे करते करते आपने निकलना है। ये थोड़ा मैंने कहा कि बार बार हम निश्चय व्यवहार बोलते हैं तो ये आपका बीच में ही पक्का हो जाए निश्चय व्यवहार जो है। नहीं तो इसका सब्जेक्ट बाद में हम लेना था जब नए करेंगे, क्योंकि ऐसा कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद आदि संयोगी पदार्थों को अपना कहता देखा जाता है, जो सम्यक दृष्टि है वो भी तो कहता है ना मेरा घर, ये मेरी पत्नी है या मेरा पति है, देखा जाता है ये मेरी स्त्री है या मेरे पुत्र है, ये मेरा मकान है। पर मानता यही है कि ये कुछ भी मेरे नहीं है, अंदर भाव है। अब ये घर में यही कहता रहे आप मेरे कोई कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप मेरे नहीं लगते अंदर। हाँ, ये जो है ये मतलब कहना। अभी कुछ लोग ना अपना कहते हैं मेरे शरीर का नाम ये है, मैंने कहा देखो ये कहाँ अटके हुए हैं? ये आपने अंदर भाव रखना है। अब अभी भाव ये अंदर होगा, कहने के अंदर कि मेरे शरीर का नाम ये है, मतलब बस शब्दों तक रहे, अंदर रखो। वो अंदर आपको पता है कि मैं ये नहीं, अगर निश्चय में पता नहीं है, हाँ निश्चय में पता है ये मैं नहीं। जब हमें ये पता चल गया फिर हम ऐसा पोस्ट क्यों करते हैं? वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, इसको भाषा खराब करना भी कहते हैं कि जो है ना कि भाषा की मेरे शरीर का नाम ये है। अब जिसको ये सारा चीज नहीं पता है शरीर आत्मा का, वो तो कहेगा बोल क्या रहे, उसको तो हर एक को थोड़ी ये बात का पता है। ये मेरा मकान है, पर मानता यही कि सब कुछ मेरे नहीं है, कथन मात्र से वह मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते। अब ये प्रश्न इसलिए करा कि वो भी तो कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि, वो भी तो कहते हैं मेरा घर मेरा मकान मैंने किया, मैंने ऐसा किया। क्योंकि मिथ्यात्व तो मान्यता संबंधी दोष है, आपकी मान्यता कहां पड़ी हुई। एक सम्यक दृष्टि भरत आदि चक्रवर्ती भी 6 खंड की विभूति को अपने आप को चक्रवर्ती कहता था। चक्रवर्ती कौन था? लेकिन फिर भी उसको अंदर पता था कि ये कुछ नहीं है। और वो उसको क्लैरिटी तब हुई जब अपना नाम लिखने गया। उससे पहले उसको बहुत आनंद था इस बात का कि मैं चक्रवर्ती बना, और उसको ऐसा लग रहा था इस काल में उससे पहले तो कोई था नहीं, हिस्ट्री कोई कुछ रिकॉर्ड है, कोई इतिहास। आज तो हम जानते हैं कि वो जो चक्रवर्ती 12 होते हैं ऐसा होता है, लेकिन उस समय उसने बहुत समझा मैं चक्रवर्ती बना।
जब वहां देखा जाकर कि उस पहाड़ में ऋषभदेव कूट के ऊपर जगह ही नहीं है नाम लिखने की, तब बड़ा झटका लगा कि ये सब झूठन है। इतने बन चुके हैं चक्रवर्ती। हाँ, वो तो उनको सजेशन दिया गया ना कि आप किसी को मिटा के लिख दो, कहता है लिखने क्या जरूरत है, वो मेरा भी मिटा देगा। वहां जाकर चोट लगी, सारा अंदर का जो था ना वो निकल गया चक्रवर्तीपन। ये पहली चोट जब पड़ती है ना, जो चोट पड़ी, ये सारा जूठन है। इतने लोग निकल गए, इतना कि वहां जगह ही नहीं बची है लिखने की। मोक्ष एवं सम्यक रूपी कार्य के संबंध में कलश टीकाकार पांडे राजमल जी लिखते हैं कि ये जीव इतने काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद जो है में नोटिंग जानकारी है केवल ज्ञान में। नोंद का मतलब लिखित रूप में, नोटिंग साइड पे नोटिंग कर लेते हैं ना, छोटा सा कोई चीज पॉइंट, उसको नोंद कहते हैं। यद्यपि सम्यक्त रूप जीव द्रव्य की परिणमता है, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय किए जाएं तो भी जीव सम्यक्त रूप परिणमन योग्य नहीं है। कार्य का ये उसमें लिखा है, इन्होंने पांडे ये राजमल जी हैं वो ये। कोई भी घटना नवीन घटित नहीं होती, अपितु वह पहले से स्थित है, निश्चित है, वह तो मात्र स्वयं काल में प्रकट होती है। स्वयं काल जिसको हम क्षणिक उपादान कहते हैं, उसका स्वयं काल आता है, उसका प्रकट होने का टाइम आता है। इस प्रकार भाव सापेक्षवाद के प्रबल प्रचारक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी व्यक्त किया था। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसको धर्म के बारे में या ज्ञान के बारे में कुछ नहीं। उसने भी लिखा ये, इवेंट्स डोंट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन। कितनी बड़ी बात लिखी, एक साइंटिस्ट ने लिख दिया आइंस्टीन कि इवेंट्स डोंट हैपन, हमें लगता है ये घटना घटी, ये घटी, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो घटना जो है ऑलरेडी घटी हुई है, वह पहले से ही विद्यमान है, तथा काल चक्र पर देखी जा सकती है टाइम मशीन के अंदर। तो कई पिक्चरें ऐसी इंग्लिश में बनी हुई हैं, मतलब हॉलीवुड की, जिसमें वो जीव समय के पीछे चला गया या आगे चला गया, वहां भी दुनिया वैसी बसी है जो आगे भविष्य में होगा। तो ये जो है ना, उसको वैसा ही नजर आता है। ऐसी एक लेडी का ना, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए वो जल पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो पीछे की जाना ले जाना होता है, वो कहीं करते करते वो एडवांस हो गए। तो वो बोलने लगी, उसने पूछा कि कहाँ हो आप। तो जो हिप्नोटिज्म में कर रहा था, उसका हिप्नोटाइज किया हुआ था, तो उसने क्वेश्चन करा कि कहाँ हो। तो बोलती मैं सिंगापुर में हूँ। तो बोले सिंगापुर में क्या करती हो, कहती मैं यहाँ जॉब करती हूँ। उन्होंने बोला रहती कहाँ हो, कहती इंडिया रहती हूँ। कहते इंडिया रहती तो जॉब वहां कैसे करती हो, कहते मैं रोज आती हूँ, रोज सिंगापुर आती हूँ और सिंगापुर चले जाती हूँ। बोले तुम्हें वहां आने से कितना, कहती नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैग्नेटिक सिस्टम से इस तरह बना हुआ है, ऐसे मोड ऑफ कन्वेंस है, मैं वहां बैठती हूँ और आधे पौने घंटे में यहाँ पहुंच जाती हूँ, सिंगापुर पहुंच रही है। तो ये उसने बताया उस जगह पर। तो उसने कहा कि ये फॉरवर्ड मतलब आगे जाकर एक जगह ये भी आया उसका कि लिफ्ट में मैं जा रही हूँ, इस लिफ्ट में कोई बटन नहीं है, और मैंने जिस फ्लोर पे जाना वैसा भाव किया, उसी फ्लोर पे वो रुक जाएगी। जो आपने भाव कर लिया, भावों से चल रही है वो लिफ्ट जो चल रही है। मतलब ये आने वाले समय में आप इंटेलिजेंस वाला, हाँ, वो भावों से हो रही है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें लगी हुई है। आपने जैसी भाव करा, आपके उसने थॉट रीड किए और वहां पर उस पर जाकर लिफ्ट की, कोई बटन वटन नहीं है, कहाँ जाना है। तो ये चीजें उसमें आई, उसमें मैंने पढ़ा है ये। तो प्रश्न है, आप तो पर्याय व दृष्टि रखने वालों को पर्याय मूड कहते हैं, आप तो पर्याय पर दृष्टि रखने वाले हो। तो तब कांजी स्वामी कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, प्रवचन सार गाथा 93 में लिखा है कि ये हम नहीं कहते कि पर्याय पर दृष्टि रखने वाले को पर्याय मूड, क्योंकि कहा यह जाता है तू दृष्टि अपनी अपने द्रव्य पे रख, दृष्टि तुझे द्रव्य पे रखनी है। हम अपनी दृष्टि पर्याय पे रखते हैं। तो उसने इस पर्याय को क्रमबद्ध पर्याय ले लिया और ये कह दिया कि आप हमें क्यों, आप तो कहते हो कि पर्याय के ऊपर दृष्टि न पर्याय मूड़ा, और यहाँ आप क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा रहे हो। मतलब उसने उस पर्याय शब्द को ले लिया, क्रमबद्ध पर्याय भी तो एक पर्याय है। प्रश्न फिर कर दिया उसने, फिर भी इसका निर्णय करना क्यों आवश्यक है, कि निर्णय इसका करना क्यों आवश्यक है।
उत्तर दिया, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, पर वह दृष्टि का विषय नहीं है। एक बात और भी ध्यान रखो कि पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता। वो तो एक पर्याय का आश्रय कैसे करोगे आप? पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता, किंतु द्रव्य के आश्रय से होता है। व्यायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। जब आप जानते हो आत्मा, उस टाइम निर्णय होता है द्रव्य का। अतः ये कहा जाता है कि आश्रय करने योग्य एकमात्र अपना व्यायक स्वभाव है, पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। पर्याय की आश्रय कर ही नहीं सकता। कहाँ एक महाराज समझ, जी, आश्चर्य का इधर मतलब क्या होगा? उस पर डिपेंड करना, उस पर आश्रित होना, उसके ऊपर डिपेंड करना। हाँ, उसका सहारा लेना। प्रश्न है तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें या नहीं? फिर प्रश्न कर दिया। इसका मतलब है कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें या नहीं। उनका निर्णय तो करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को। ये हालांकि कल भी हमने किया था यहाँ तक, लेकिन मैं चाहता था कि सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। निर्णय तो करो, आश्रय मत करो। आपने क्रमबद्ध पर्याय पर आश्रित नहीं होना है किसी हाल में। हम आश्रय करने का निषेध करते, इसके ऊपर आपने अपनी कार्यशाली में इस पे आश्रित नहीं होना है, इसका हम निषेध करते हैं। तो तुम निर्णय करने का निषेध करने लग जाते हो। इसका निर्णय तो करो। हम तो कहते हैं कि व्यायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय होगा। आपको इसका निर्णय कब होगा? जब आपका व्यायक स्वभाव के अंदर आओगे। अतः क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने के लिए व्यायक स्वभाव का आश्रय करो। व्यायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय सहज हो जाए। जानना जब करोगे ना, अपने स्वभाव में जाओगे, द्रव्य के अपोजिट जाओगे, आत्मा के साथ जाओगे, तब आपको इसका आश्रय हो जाए। देखिए, आपको अगर कर्म सिद्धांत पक्का है, अत्यंता भाव पक्का है, ये सारी चीजें पक्की हैं, तो इसके बाद में अब मैं किसी में क्या कुछ करता हूँ, इसका जो कुछ हो रहा है वो स्वयं हो रहा है और पांच समय के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो पांच समय की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, कि हमें इसमें इसका आश्रय करने की क्या जरूरत है। भाई पांच समवाय जो है ना, उन्हीं के साथ ये जुड़ी हुई है क्रमबद्ध पर्याय। और पांचों के अंदर कौन सा आगे आया और उसके क्रम के अनुसार कार्य हो जाना। कभी वो पुरुषार्थ के कारण हो जाएगा, बाकी गौण हो जाएंगे। पुरुषार्थ पुरुषार्थ लगेगा आपको कि हाँ मैंने ये पुरुषार्थ करा और इसी कारण हुआ। कई बार आपने पुरुषार्थ उतना नहीं करा और काम फिर भी हो गया। आप बड़े हैरान होते हो, भाई मैंने तो इसमें इतना ज्यादा किया ही नहीं था, फिर भी कार्य हो गया मेरा। जब ये सोचता है आदमी कि ये कार्य हो गया, तो इसका मतलब उसको लगता है कि उसकी नियति में पड़ा हुआ था ये। उसका पहले जो उसके पहले का पुरुषार्थ है, नियति क्या है आपका पहले का पुरुषार्थ। तो उस पुरुषार्थ का आपके कारण, मतलब पुरुषार्थ अगर कहीं से फेल होता है, हारता है, तो नियति के आगे हार। आज का आपका पुरुषार्थ उतना नहीं जितना कि नीति के अनुसार वो बंधा हुआ। नीति के अनुसार है, अगर पलटना होगा जो कुछ नीति में पड़ा तो आपका ही ये पुरुषार्थ उतना ही हो जाएगा। फिर आपका काल कौन सा चल रहा है, कर्म कौन सा है, स्वभाव कौन सा है, इसमें कोई चीजें सब अपने अपने हिसाब से होती है। अब कितना भी पुरुषार्थ कर लो, जो बाबुल का पौधा है, बबूल का है, आम थोड़ी पैदा कर सकते हो। उसका स्वभाव है, वो चीज उसके स्वभाव से हो रही है, उससे कुछ नहीं हो सकता। जिसका जिसके पांच स्वभाव में से परिणामिक भाव है, वो उसका नेचुरली पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसका स्वभाव है वो उसके स्वभाव में, मतलब उसमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा, परिणामिक भाव है उसका। वो इसका ये सबसे सारी क्रमबद्ध प्राय में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने इसका आश्रय नहीं लेना, इस पर आश्रित नहीं होना। पहले किसी कार्य के करने से पहले ये नहीं सोचना जो होना होगा हो जाए, या लोग बोलते हैं ना जैसा लिखा था वैसा हो जाए, जो होना होगा हो जाए। आपने जो करना है, जो पुरुषार्थ करना है, जो आप उचित समझते हो, जो आपके संस्कार कह रहे हैं, आप अपना पुरुषार्थ करो। जैसा हो जाए, जैसा परिणाम आ जाए, तब उसको स्वीकार करो कि ये ऐसा ही होना। तब जब परिणाम आ जाए, किसी कार्य के होने के बाद परिणाम आए, वो जो सबसे ज्यादा हम करते हैं कि इसके कारण ऐसा, ये समय पे पहुंच जाता तो काम हो जाए, इसको फलाने हॉस्पिटल में ले जाते ठीक हो जाए, मेरे से बात करते मैं इसको ठीक करा देता, फलाने डॉक्टर के पास। ये सारा क्या है? ये ऊहापोह है। वो घटना घट गई, जिस जीव ने जाना था चला गया, जो होना था हो गया।
जो परिणाम आना था वो हो गया। अब उसको स्वीकार करके वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो? तो उसको उसका क्या है कि मुझे ध्यान में आ गया, एक इंग्लिश की पिक्चर थी, उसमें दोनों भाई थे, दोनों भाई कहीं जाते हैं, वहां पर कोई लड़ाई हो जाती है, गोली चलती है, एक भाई को गोली लग जाती है, उनका मित्र भी साथ में, तो गोली लगती है तो दूसरा रोने लग जाता है, वहीं बैठ कर रोता है। उसका फ्रेंड उसको कहता है, इट इज ओवर, अब यहाँ अपनी जान बचानी है, मतलब ये खत्म हो गया है ना, अब तू यहाँ बैठ के रोने की जरूरत नहीं है। तो उसका एक सेंटेंस था कि जो होना था हो गया, इट इज ओवर, ये बन गया, अब रोने से क्या फायदा है, तू कुछ नहीं, तेरा ये, तू इसका कुछ नहीं कर सकता, तू तेरा, तुझे जो करना है तू यहाँ से भाग मेरे साथ, अपना कर। तो ये उस टाइम, अब ये कर रहे हैं ना, तो वो ध्यान में आ गया। तो कितनी लाइन उसने बोली थी, उसमें लगा बड़ी अजीब बात है, भाई मरा उसका तो उसको कह रहा है कि इट इज ओवर, चल चल छोड़ इसे। वो कितनी कितनी सहजता से समझते हैं इस बात को, बोलो। और जो हम इमोशनल सेंटिमेंटल रोते हैं, लोग तो पहले कितने कितने दिन रोते थे, घर का एक जीव चला जाए, तो उसमें देखिए कि अपनी आयु का कितना समय खराब कर देते। कैसी हमारी लोगों की समझ थी कि वो रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते थे 12-12 दिन, नहीं रोने का रोना आता था, एक रुदाली बुला लेते थे, वो सबको रुलाती थी, वो सबको रुलाती थी, रुदाली आ जाती, उसको भी पैसे देने पड़ते थे, वो आकर ऐसे ऐसे बोलती थी और रोती थी और करती थी लोगों को, उसको उनके आंसू लाती थी, और फिर सब जिसको क्या है। और यहाँ उत्तर भारत में पंजाब में तो इसको क्या पंजाबी में स्यापा कहते हैं, क्या कहते हैं। वो क्या है। अब उसमें आज क्या है कि भाई 2-3 दिन में, अब एक समय ऐसा भी आएगा धीरे धीरे टाइम में, जैसे नेक्स्ट डे होता है ना, जैसे मैंने कहा ना कि इट इज ओवर, उसको। हाँ, और ये कोरोना में हुआ है, इट इज ओवर वाली बात कोरोना में हुई है। हाँ, ओवर वहीं से एजेंसी को कह दिया, वहां से वो हमारा मरीज है, इसको उठा लो, ये लो पैसे, कर दो जो करना है इसको। तो ये क्या है, उस रियलिटी को समझना, वो परिणाम, हम कई काम जो करते हैं उसको कितना रोना धोना में, शायद वो घटना एक आध दिन की हो या कुछ की हो, उसको रोना धोना कितना चलता है, और कितनी बार चलता है, जितनी बार आता है लोग है। अब अभी क्या है, ये श्रद्धांजलि एक सभा में आई, सारे खत्म हो गए। पहले क्या था कि वो मोड ऑफ नई इंफॉर्मेशन का कोई ऐसा कम्युनिकेशन का था नहीं, कोई 4 दिन बाद आ रहा है, कोई 7 दिन बाद आ रहा है, कैसे मरा, वही घटना रिपीट, वही वैसे, इसी काम में लगे रहते थे, दरी बिछा के बैठ जाते थे घर के 4-5 लोग, और जो उस दिन का आता था उसके बैठ कर यही चलता रहता था, मतलब क्या था, टाइम पास हो रहा था ना। फिर वो बाद में कहता है, प्रश्न क्या है, जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो हमारी क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध का निर्णय होना होगा, तब हो जाएगा, उसके पहले हमारी समझ में कैसे आ सकती है। अब बात वहां पर आ गई, मान लो हमारी समझ में क्रमबद्ध आने में अनंत भव बाकी है, तो कैसे अभी आ सकती है, ये बात ठीक है। अब इसी में ये बात आती है कि ये क्रमबद्ध पर्याय समझ ही उसको आएगी, ये बात समझ ही उसको आएगी जिसके भव कम रह गए, जिसके भव कम रह गए, नहीं तो अगर उसके भव ज्यादा है, ये चीज समझ में नहीं आए, इसके अंदर इतना उहापोह होगा। ये बात किसके आश्रय से कहते हो, क्या तुम्हें क्रमबद्ध का निर्णय हो गया, नहीं तो फिर ये कहने का तुम्हें क्या अधिकार है कि जिस क्रमबद्ध का निर्णय हो जाए, जिसे क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है उसे ऐसा प्रश्न नहीं उठता। क्रमबद्ध का श्रद्धा वाले के अनंत भव ही नहीं होते, क्रमबद्ध की श्रद्धा तो भव का अभाव करने वाली है, जिसके अनंत भव बाकी हो उसकी समझ में क्रमबद्ध आ ही नहीं सकती, उसको समझ ही नहीं आई। कि उसकी दृष्टि गायक स्वभाव के सम्मुख नहीं होती, और गायक के सन्मुख दृष्टि हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आती, और इसके सन्मुख होकर ही जो है ना, मतलब उसके आत्मा को, उसके वो उसको आत्मा को एक बार उसके सामने जाएगा, पहले तो सबसे पहले है कि हमें शरीर और आत्मा का फर्क पता चला, फिर अपनी दृष्टि को आत्मा पे लाना पड़ेगा, तो खासतौर ध्यान साधना, स्वाध्याय ध्यान साधना में हमारा अंदर अपनी आत्मा में टिकने का समय बढ़ता जाए, और मुझे ये पता कि मेरा सारा कार्य यही है,
तो बाहर मैं घूम रहा हूं ना, ये जो सारा इधर देखना वो देखना, इसको अगर क्रूड शब्दों में कहा कि जाए तो ये आवारागर्दी, शब्दों में आवारागर्दी है। इधर उधर डोलता फिरता बाहर है। अब जो 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 बच्चा घर में पढ़ता है, घर में रहता है, इकट्ठा होता है, और जो है सारा दिन मोहल्ले में घूमता रहता है, क्या कहते हो? ये आवारागर्दी कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? हमारा घर कहाँ है? अंदर है। और हम कर क्या रहे हैं? आवारागर्दी कर रहे हैं। थोड़ा क्रूड शब्द है लेकिन समझ आता है पूरा, ये आवारागर्दी हो रही है। प्रश्नों के उत्तर कांजी स्वामी के द्वारा। क्रम नियमित का अर्थ क्या है? क्रम अर्थात नंबरवार, नियमित अर्थात निश्चित। जिस समय जो पर्याय आने वाली है वह आएगी, उसमें फेर फार नहीं हो सकता। जिसकी जो अवस्था है, जैसा होना है, वो अपने सिस्टम में आएगी। अब इसमें क्या है? ये सब है। अब हम क्या करें? तो हमें अपना उपादान संभाल के रखना है। अपना उपादान संभालने के लिए अपनी योग्यता है। उपादान किसका संभलेगा? जो स्वाध्याय करता होगा, ध्यान करता होगा, उसके अंदर रिएक्शंस नहीं आएंगे। वो कोई चीज कोई कहेगा तो आराम से सुन लेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा। एक होता है कि जैसे ही उसने बात करी, फट से जवाब, 401 की 4 सुनाते हो, वो रिएक्शन करते हो। अब उसने किस भाव से कहा, किस आशय से कहा, मतलब हमारी सहन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है। पहले क्या था? उम्र का लिहाज होता था, दर्जे का लिहाज होता था, वो रोक देता था। रिएक्शन होते थे, रिएक्शन होते थे, लेकिन वो नहीं बोलते थे। पिता के आगे बेटा नहीं बोलता, बहू सास के आगे नहीं बोलती, मन में चाहे उसका आ जाएगा, लेकिन वो उसकी मर्यादाओं के कारण वो रुके हुए थे। रिएक्शन जो था वो बाहर नहीं आता। आजकल तो कोई स्पेयर ही नहीं करता, उसको सीधा रिएक्शन करता, और उसको बहादुरी समझता है। मैंने एक की 4 सुनाई, पर उसमें बोल कर्म कितने बांधे, कर्म कितने बांध लिए। तो ये जब हमने सब्जेक्ट किया था प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, इसका मतलब यही था कि चिंतन करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, कैसा कहा। और अगर ये कह रहा और मुझे चुभ रहा है तो ये मेरे कर्मों के कारण ही है, मुझे इस समय दुख लगा। ये तो निमित्त मात्र है। इसने अगर मुझे चोट पहुंचाई तो ये निमित्त मात्र है। अगर ये सोच में आ जाएगी तो धीरे धीरे ये पुष्ट होती जाएगी, तब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है, वो नहीं कह रहा मेरा कर्म का ऐसा उदय आया है कि मुझे ये बात जब हमें समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे, तो हमारी सहनशीलता थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो हम इतने असहनशील हो गए हैं। एक छोटा बच्चा है ना, वो नहीं आजकल समझता, वो नहीं समझता इतना, क्योंकि उन्होंने इतनी फास्ट लाइफ देख लिया है, क्योंकि पहले नहीं होती थी। आजकल बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। किसी आयु में बच्चों को कोई चीज चाहिए होती थी, माता पिता उसको दिलाने में हफ्ता या महीना लगा देते थे। आज बात करके देखो, उनके मुंह से निकली है, आपको उसी समय यस करनी पड़ेगी, और वो कहेगा शाम तक दिलवा देना। प्रश्न ये है कि ये समय सार में तो है, पर किसी अन्य शास्त्र में नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि ये तो इस शास्त्र में है। प्रवचन सार में भी गाथा 99 से 102 में है। आकाश के प्रदेशों विस्तार क्रम का उदाहरण देकर काल क्रम प्रवाह क्रम समझाया है। जैसे जो प्रदेश जहां जहां है वहीं वहीं रहता है, उसे आगे पीछे होना संभव नहीं है। उसी प्रकार जो जो पर्याय जिस जिस काल में होनी है, जिस जिस काल में होनी है, वे पर्याय उसी उसी काल में होगी। जैसे क्षेत्र में हम समझ रहे हैं ना, ऐसी काल के अनुसार एक विस्तार क्रम हमने जाना था, एक प्रवाह क्रम। प्रवाह में कहाँ पड़ा हुआ, जो कार्य आज नहीं हो रहा वो हो सकता है 4 दिन बाद हो, तो प्रवाह में वैसा हो। कई बार क्या होता है प्रवाह क्रम में कि जिस घटना को, जो घटना जो हमें हमारे सामने हो रही है, हम बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं, निराश हो जाते हैं कि हम ऐसा चाहते तो हुआ ही नहीं, ये तो हो जाना चाहिए, मेरा काम नहीं चला, ऐसा नहीं हुआ, ये करा हुआ। और कुछ दिन बाद देखते हैं कि ये वैसा नहीं हुआ, पर जैसा हुआ ये तो बहुत बढ़िया हो गया। उस व्यक्ति से हमारी जो आपस में एग्रीमेंट था वो काम नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे वो मना कर गया कि मैंने नहीं ये करना, एग्रीमेंट पे साइन नहीं करने।
और 10 दिन बाद आपको पता चला कि आप बच गए, तो ये इसका मतलब आप वहां उस टाइम कई दुखी रहते, उसको सहज में नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, होना है तो होना है। तो ये हमारे अंदर एक अंदर भाव आ जाएगा कि चीजें जैसी घट रही हैं तो उसमें क्यों टेंशन ले, क्यों टेंशन ले, तेरा भला कहाँ पड़ा हुआ है तुझे पता नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ये होता है। प्रश्न है, पर्याय अहेतुक है पर उसके बाद यही होगी, ये कैसे हो सकता है? मतलब अकारण पर्याय जो है अहेतुक है पर इसके बाद यही होगी, ये कैसे हो सकता है? उत्तर है, इसमें नहीं हो सकने की क्या बात है, इसके बाद यही होगी, जो होने वाली है वही होगी, ऐसा ही है। मोतियों के हार का दृष्टांत देकर समझाया है ना कि जैसे माला में जो मोती जहां हैं वहीं रहेंगे, यदि आगे पीछे करे तो माला टूट जाएगी। इसी प्रकार जो पर्याय जिस समय होनी होगी उसी समय होगी, आगे पीछे करने से वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी। वो जो फिल्म की रील होती थी, उसमें जहां जहां पिक्चर है आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, और वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है। इसके आगे पीछे होने का कारण क्या है? अकारण तो आगे पीछे हो नहीं जाएगी, यदि कोई कारण है तो पर्याय हेतुक नहीं रहेगी, पर्याय तो अहेतुक है, उसका कोई कारण नहीं। ये इस समय ये आना है, ऐसा होना है, ऐसा तो उस सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना पुरुषार्थ कर सकते। बस आपने सिर्फ एक शब्द पकड़ना है, पुरुषार्थ पकड़ना है, और आपको जो हो रहा है ठीक। प्रवचन सार में भी तो कुंद कुंदाचार्य का है कि कहीं किन्हीं आचार्यों के शास्त्रों में क्रमबद्ध की तो बात नहीं आती, क्यों नहीं आती? कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा 331 से 323 में चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में किसी न किसी रूप से ये बात आती है। फिर सर्वज्ञता की बात तो सभी शास्त्रों में है, यदि सीधी समझ नहीं आती तो सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय समझनी चाहिए। भाई ये तो ऋषभ भगवान ने कहा ना कि ये चरम तीर्थंकर बनेगा, उससे पहले वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा, एक कोड़ा कोड़ी सागरपम पहले उसको कर दिया, इसका मतलब उसका प्रोग्राम के अंदर वो पड़ा हुआ था ना, मरीचि के। तो ये बस ये समझना है कि ये सर्वज्ञता, अगर क्रमबद्ध पर्याय में एक सबसे बड़ी बात है सर्वज्ञता पे विश्वास, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे सर्वज्ञ जो है तीर्थंकर हैं, केवली हैं, इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि ये जो बोलते हैं, जो इन्होंने बोला है, वो गलत कभी हो ही नहीं सकता। कि गलत आदमी बोलता है, हेरा फेरी करता है, वो मोहनी कर्म के कारण होता है, और उसके 8 कर्मों में सबसे पहले मोहनी कर्म जाता है, पहले उसमें वीतरागता आती है, फिर उसको केवल ज्ञान। ये सीक्वेंस उसी हिसाब से है। तो केवल ज्ञान हुआ तो वीतरागता साथ आ गया, वो भाई बंद माता वो नजर नहीं आ रही, ऋषभदेव भगवान को मरुदेवी माता को माता नहीं नजर आ रही, वो भी एक आम स्त्रियां जैसी आई वैसी नजर आ रही है, वो माँ आई है ऐसा भाव है। अब उधर मोह था, उधर केवल ज्ञान नहीं था भी, तो वो ये सोच रही कि ये दूर से देखेगा इसकी आंखों में चमक आ जाएगी, ये मुझे कहेगा मतलब माँ आई है, ऐसे खड़ा हो जाएगा ये मित्र। उसने ऐसे देखा तो बड़ा चोट लगी, और चोट ने ही काम किया कि मैं इसके मुंह में इतना फंसी हूं और ये निर्मोही, और उसका सारा वहां समोसरण रूप देखकर कि मैं समझ रही थी ये दुखी हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ये तो बड़े आनंद में है, तो इसकी क्या इसकी जय जयकार हो रही है, और मैं ऐसी फजूल मुंह करी। बस वहीं से कार्य शुरू हो गया। हलुकर्मा जीव थी, तो वो वहीं पर हाथी के ऊपर ही कार्य हो गया अंतर में। अब देखो उनका ये भी क्रमबद्ध पर्याय में वो पड़ा हुआ था, उनका जाना उसके ऊपर अब लोग उसको ये कहते हैं हाथी पे हो गया, मैं कहा तुम भी हाथी मंगा के ऊपर चढ़ जाओ, ऐसे थोड़ी हो जाता हाथी। उसकी क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा जैसा होना, केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसे ही होगा, यही अर्थ होता है कि भविष्य में जो पर्याय होनी है वही होगी। आप क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने में सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते? क्वेश्चन कर दिया, सीधा समझाइए ना, उनके ऊपर डाल रहे हो कि भगवान महावीर ने ऐसा ऐसा हुआ, ऋषभदेव भगवान ने ऐसा कहा, ऋषनेमी ने ये कहा द्वारका जल जाएगी, कोई उनका अर्थ क्यों ले? तो सीधा बताओ हमें, बिना कोई आलम्बन लिए, जैसे होता है ना, वो बताओ, इस सर्वज्ञता का आधार में ये क्यों कर रहे हो? उत्तर दिया, सर्वज्ञता के आधार पर समझाने में सरलता रहे। दो चीजें हो उसमें, एक की चीज पे तो आपको विश्वास हो,
जब बात आती है कि किसने कहा ऐसा, तो हम कहेंगे कि भाई कृष्ण ने भी, भगवान ने कहा कि कृष्ण तेरी द्वारका जल जाए, और उसमें ये 3 कारण। अब एक साइड तो पक्की रखो ना, ये जिन्होंने बोला है ये तो ठीक है, ये इसमें तो कोई इधर से उधर कुछ होने वाली बात नहीं। ऋषभ देव भगवान ने तो कोड़ा कोड़ी वर्ष बोला था, ये तो 12 साल की बात की थी कि 12 साल बाद तेरी जल जाएगी। सर्वज्ञता के आधार पर समझने में सरलता रहती है। सर्वज्ञता के आधार पर सरलता, सरलता कैसे? सर्वज्ञ भगवान 3 लोक की समस्त द्रव्यों और उनकी त्रिकालवर्ती समस्त क्रियाओं को एक साथ जानते हैं, एक साथ जानते। काल और वर्तमान काल के साथ भविष्य में होने वाली पर्यायों को भी जानते हैं। जानते हैं का क्या तात्पर्य है? यही कि जिस द्रव्य की जो पर्याय भविष्य में जिस समय जैसी होनी है उसे सर्वज्ञ अभी जानते हैं, अतः जो भावी पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी आई है वैसी ही होगी, उनमें कोई फेरफार संभव नहीं है। केवल ज्ञान सर्वज्ञता का निर्णय अर्थात अरिहंत का निर्णय। प्रवचन सार गाथा 80 में आता है कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है उसका मोह नाश होता है। अब आता है केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं अथवा उन पर्यायों को वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं अथवा वर्तमान में अविद्यमान, जो मतलब अविद्यमान, अविद्यमान जो है, जो अभी आई नहीं है, अप्रकट है, जो अभी प्रकट नहीं हुई है, होने पर भी सर्वज्ञ उन्हें वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। अभी नहीं हुई लेकिन वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत काल पहले की भूतकाल और अनंत काल पश्चात होने वाली भविष्य पर्याय को प्रत्यक्ष जानते हैं। मतलब उन्हें कोई कान में बताने नहीं आता, वो उसको देखते हैं। तो जब भगवान ऋषि ने कहा था कि मैं द्वारका को जलती हुई देख रहा हूं, मतलब वो झलकता है अंदर, आत्मा के अंदर उनके झलकता है वो सारा, वो झलकता जो है वो कब? सर्वज्ञ के जो है क्या आत्मा झलकता है। केवली भगवान भूत विश्व की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं ऐसा नहीं है, किंतु उन सभी पर्यायों को वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। वो एक समय का केवल ज्ञान की पर्याय की ऐसी विस्मयता, आश्चर्यता, तो पूरे द्रव्य का सामर्थ्य का क्या कहना। ये एक समय की पर्याय के कारण ये सब कुछ नजर आता है। अगर पूरे द्रव्य के अंदर उसका सामर्थ्य कितना होगा? आत्मा की अनंत शक्ति, आत्मा की शक्ति अनंत है। हम तो उसको भुलाए बैठे हैं। आत्मा की चिड़िया का नाम है, वह पर्याय का गुलांट मारना ये कोई छोटी बात है? पर्याय तो अनादि से पर में ही जा रही है, उसको पलटकर अंदर ले जाना है, गहराई में ले जाना है, महान पुरुषार्थ का कार्य है। परिणाम में आत्म साक्षात्कार हो, यह पुरुषार्थ अपूर्व है। आपको क्या सिर्फ क्या करना है कि अपने को, अपने ध्यान को अंदर ले जाना है, पलट के आत्मा के ऊपर, बस वहीं देखते रहना है। जितनी देर आप देख सकते हो लगातार देख सकते हो, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये सारा काम किस समय होना है। तो सम्यक दर्शन के लिए आपको क्या करना है? यही अपनी अंदर की स्थिरता बढ़ाते जाना है, और बाहर का जो है घूमना फिरना वो थोड़ा कम करते जाएंगे, और अपने अंदर 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 जितना जाते जाएंगे अंदर समय बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी कार्य हो जाएगा जो उसकी पर्याय में पड़ा है। तो क्या केवली पर को जानते नहीं है? कौन कहता है जानते तो वह सभी पदार्थ, वो पर को भी जानते। फिर उनके पर को जानने को व्यवहार क्यों कहा है? पर है इसलिए तथा तन में होकर नहीं जानते इसलिए, वो व्यवहार में नजर आ रहा हूं। निश्चय में तो अपनी आत्मा को ही देख, उसी का अवलोकन चल रहा है, उसी में ही चल रहे हैं, निश्चय से तो वही है। लेकिन बाकी सारे जो है ना वो व्यवहार से, और उनमें वो तन में नहीं हो रहे, तो सारा झलक रहा है। क्रमबद्ध मानने से सब गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ तो क्रमबद्ध नहीं मानने से होता है, क्रमबद्ध मानने से तो सब गड़बड़ उड़ जाती है। वस्तु में तो कहीं गड़बड़ है ही नहीं भाई, आत्मा में वह तो पूर्ण व्यवस्थित है। वस्तु जो है वो तो पूर्ण व्यवस्थित है, अज्ञानी की मति ही गड़बड़ा रही है। जो सो क्रमबद्ध की श्रद्धा की मति व्यवस्थित हो जाती है। जब हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है तो फिर कोई कार्य क्यों करेगा? जब कोई बताएगा नहीं, कोई बनाएगा नहीं, तो ये कारखाने कैसे चलेंगे, विकास कैसे होगा? सारी की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा गई।
ये बात है अकर्मण्य की। अब जब ये दिमाग में आ जाए कि जब कुछ ऐसा होता नहीं तो अपने को करने की जरूरत क्या है, पुरुषार्थ को गौण नहीं किया है। पुरुषार्थ कौन कारखाने चलाता है? अज्ञानी कारखाने चलाने का अभिमान करते हैं, ये बात तो है, पर बनाता या चलाता कोई किसी को नहीं है। जब एक द्रव्य एक दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? अत्यंत अभाव का अर्थ यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, छुए तो अभाव ही ना रहे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, एक जगह पड़ा रहता है। छयों के छयों द्रव्य एक प्रदेश के ऊपर आ सकते हैं, छयों के छयों इस लोक के एक प्रदेश पे आ सकते हैं, तब भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे। स्पर्श नहीं कर रहे, उसका स्पर्श गुण नहीं है। अगर पुद्गल के अंदर स्पर्श गुण है तो वो पुद्गल पुद्गलों को स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को। यदि आप ऐसा उपदेश देंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। जब उसके उसके करने से कुछ होता ही नहीं है तो कोई पुरुषार्थ क्यों करेगा? क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से ही सच्चा पुरुषार्थ है, क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय करने में गायक स्वभाव पर दृष्टि जाती है। जिस प्रकार गायक स्वभाव में भव नहीं है, गायक में भव नहीं है, उसी प्रकार क्रमबद्ध के निर्णय करने वालों को भी अधिक भव नहीं होते। एक दो भव रहते हैं, वे भी गे तरीके से रहते हैं, उसके भव ही नहीं ज्यादा होंगे। जिसको ये पूर्णतः समझ आ गया कि ये क्रमबद्ध पर्याय ऐसी है, पूरा अंदर से दृष्टि सारी क्लियर हो गई, तो उसके भव ज्यादा नहीं है। और अगर भव ज्यादा है तो उतना समझ नहीं आया, उतना समझ नहीं। अपनी मति में क्रमबद्ध की व्यवस्था को व्यवस्थित करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। अपनी मति को क्रमबद्ध की व्यवस्था में इसको व्यवस्थित कर लो अपनी मति। प्रश्न है, पर्याय तो व्यवस्थित ही होने वाली है, अर्थात पुरुषार्थ की पर्याय तो भी उसी के प्रकट होने का काल आएगा तभी प्रकट होगी। इसी स्थिति में अब करने को क्या रह गया? व्यवस्थित पर्याय है ऐसा जाना कहाँ? व्यवस्थित पर्याय द्रव्य में है, तब तो द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है ना। ये व्यवस्थित कहाँ है? वो पर्याय द्रव्य में है, तो दृष्टि द्रव्य पे करना। फिर पर्याय के क्रम के ऊपर दृष्टि ना करके क्रमबद्ध पर्याय जिसमें से प्रकट होती है वो तो द्रव्य से प्रकट होगी ना। ऐसे द्रव्य सामान्य के ऊपर पर ही दृष्टि करनी है, क्योंकि उस पर दृष्टि करने में अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, बाहर काम नहीं करना, अपनी दृष्टि को अपनी आत्मा पे तू टिका दे। ये छोटा पुरुषार्थ नहीं है। असली अध्यात्म में पुरुषार्थ इसको कहा है। और हम जिसको पुरुषार्थ कह रहे हैं वो यह इसने फैक्ट्री लगा ली, इसने काम कर लिया, ये पैसा ज्यादा कमाता है, ये करता है, इसको पुरुषार्थ माने। हाँ, सारा बाहर है ना। या हम ये जो लौकिक हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसमें पुरुषार्थ को पुरुषार्थ मान रहे हैं। अपनी आत्मा में टिकना और बाहर की ध्यान नहीं देना और अंदर गहरे गहरे होते जाना, ये कोई छोटा पुरुषार्थ? ये सम्यक पुरुषार्थ है, यही सत्य है। अपने अंदर जाना। क्रमबद्ध के सिद्धांत से अकर्तापना सिद्ध होता है, क्रम से समक्ष देखना नहीं। और ये मतलब ना, ये बड़ी जल्दी जाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ जो बताया जा रहा है ना। अब इन लोगों में ये जैसे ये है, इसमें काफी, मैं इसको रिपीट भी करता रहता हूँ ज्यादा, इसलिए कि ये वो पक्का हो जाए। ये सब ये समझ में आ गया ना, तो हमारा ये समझ लो कि बेसिक जो है ना मुक्ति के मार्ग का आधा समझ में आ गया। ये अगर समझ में आ गया, किसी ने सब कुछ और नहीं भी जाना अटेंड किया, इसी को ही अगर जान गया, इसी को जान। और जिसने सारा जाना और ये समझ में नहीं आया, तो उसका काम अटका, उसका काम अटका। क्रमबद्ध में करने के लिए क्या आया? करना है कहाँ? करने में तो कर्तृत्व बुद्धि आती है, करने की बुद्धि छूट जाए यही क्रमबद्ध है। अंदर से हमारी कि ये तो अपने आप हो रहा है। जब मैं सोचता हूँ ये मैंने किया, मैंने परिवार की पालना करी, मैंने काम जमाया, मैंने भाइयों को सेट करा, मैंने समाज में ऐसा किया, मैंने देश का इतना कर दिया, जब ये आ रहा है तो वो कर्ता भाव है। और उसको कर्ता भाव वाले को सम्यक दर्शन, उसको समझ ही नहीं आई अभी तक बात की। करने की बुद्धि छूट जाए यही क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध में कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, पर में तो कुछ कर नहीं सकता नहीं है। अपने में जो होने वाला है वही होता है, मतलब पर में तू कुछ कर नहीं सकता और अपने में तू कर सकता है, इसमें तू करता नहीं है। का काम कैसे?
अर्थात अपने में भी जो राग होना है वही होता है। इसका क्या करना है, राग में भी कर्तृत्व बुद्धि भी छूट गई, भेद और पर्याय से भी छूट गई, तब क्रमबद्ध की प्रतीति हुई। जब ये निकल जाता है, मैं निकल गई, मेरे मेरे निकल गए, मैंने इनका किया, मैंने इन किया, अब ये मेरा नहीं कर रहे, वो भोगना, ये चार चीजें जो है ना, ये आत्मा के साथ ये डिफरेंट संबंध बनाती है। हमारे जो है आत्मा का हमारे साथ जितने भी कर्म है वो इस तरह होता है, मैं हो रही है, मेरे मेरे हो रहा है, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तव्य चार तरह से हो रहा है। ये चारों खत्म हो जाए, काम हो गया। आपके अंदर मैं निकल जाए, अहम निकल जाए, स्वामित्व निकल जाए, ये मेरे है, ये पराये, ये मेरे है, ये मेरे अपने हैं, ये निकल जाए। और मैंने किया, तू किसी का कुछ कर नहीं सकता, और तू कर नहीं सकता तू भोगने की बात क्यों करता है, ये मेरा। सारी प्रॉब्लम जो है सोशली जो घर में हो रही है कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हमने बच्चों का बहुत किया, ने बच्चों का बहुत किया, अब बच्चे हमारा करेंगे, बच्चे हमारा करेंगे। अब बच्चे करते नहीं आज के, वो इतने बिजी हो जाते हैं। और वो क्या है कि वो दुखी होना शुरू हो जाते हैं माता पिता। अगर माता पिता से कि हमने इनका कुछ नहीं किया, जो इनका होना था हमसे हो गया, जो हो गया, और ये सोचते हैं कि ठीक है, इनको तो विनय भाव से करना है। अब गुरु, ये इसको गुरु से समझ लो बच्चों की बजाय, कि गुरु अगर पढ़ाता है तो गुरु कहेगी मेरे कारण बच्चे पढ़े, नहीं। पर शिष्य पर शिष्य यही समझे, शिष्य यही समझे कि ये उपकार गुरु ने किया है, उसके अंदर नहीं तो विनय भाव खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ है, बच्चों के अंदर विनय भाव रहे कि माता पिता ने हमें, उसको याद आना चाहिए। हम कहते हैं ना माता पिता ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया, माता पिता ने कितनी, वो कोल्लू के बैल बने रहे आप लोगों के लिए। बच्चे सोचे दिन रात उनका 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 और काम करने का क्या है, अपने लिए तो जिंदगी कमा लिया, वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। उनकी गलत भ्रांति है कि हम इनके लिए करें। जो ये कहते हैं कि हमने करके और हमने निकलना, हमने छोड़ दिया इनको, बच्चे ठीक है इंडिपेंडेंट, जैसे विदेशों में है 16 साल का बच्चा हुआ घर से बाहर, जाओ जाओ। हमारे क्या है कि हम उनके उनके बच्चे के तक हम चिपटे रहते, पोता है, ये है, ये वहां तक अटके हुए। क्या है कि हम अपना सारा जीवन पर पे लगा दें। इसका मतलब है कि कुछ जीवन का कुछ लास्ट जो है, इसको हम कहते हैं फैगन, मतलब अंतिम समय। अंतिम समय ना तो यह है कि बच्चे हमारा नहीं करते हैं, अगर बच्चों के साथ है तो हमारा संबंध जो है, अगर नहीं कर रहे तो ज्यादातर बच्चे करते हैं। वो रेशो जो ना करने वाली है वो कम है, ज्यादातर ज्यादातर देखो बच्चे ज्यादातर करते हैं। अपने समाज में ऐसा नहीं है, है वो 15-20% है ऐसे जो लोग ऐसे एग्जाम्पल कोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे माँ बाप की केयर करते हैं। जिन लोग नहीं करते उसमें कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटी है माँ बाप के साथ में कि उनके अंदर अंदर ये भाव करते हैं। लेकिन अगर क्रमबद्ध पर्याय समझ जाते हैं, अगर माता पिता भी समझ जाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं, बच्चों को भी ये समझने लायक है कि ये सारा व्यवस्थित है। तुझे पुरुषार्थ करना है, तुझे मेहनत करनी है, तूने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, नंबर जो आ गए उसको एक्सेप्ट कर, फिर रोने लग जाए नंबर कम आए, कुछ लोग बच्चे दुखी हो जाते हैं, उसका क्या फायदा, जो आना था आ गया है। नहीं वो तो है, इसी इतनी टॉलरेंस नहीं आई, तो फिर क्या सीखा अभी तक हमने। बच्चों को भी आदत डालनी होगी। अगर माता पिता से कहा कोई चीज मिल गई आसानी से, ठीक है, नहीं मिली तब भी एक्सेप्ट करो, तब भी एक्सेप्ट करो। अगर नहीं दे रहे तो कोई कारण होगा, आप अपनी समझ से चल रहे हो, आपकी समझ इतनी अच्छी होती तो आप उनके ऊपर क्यों निर्भर करते। इसका मतलब है वो आपका भला सोच रहे हैं। तो बच्चों को ये सोचा कि उनको बच्चे को पता होता है ये कर रहा हूं तो मुझे मिल जाना है, इसके लिए मुझे थोड़ी जिद करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे रोना पड़ेगा। वो पूरे बहुत टैक्टफुल है बच्चे आजकल के, बहुत है। उसको पता है किसको, और फिर ये वस्तु मुझे कौन दे सकता है, किधर जाना है, पिता से लेनी कि माता से लेनी या दादा दादी से लेनी। उस इतने छोटे बच्चे को सारा हिसाब होता है। तब तो बुद्धि भी छूट गई, भेद और पर्याय से भी छूट गई, क्रमबद्ध की प्रतीति हुई। क्रमबद्ध की प्रतीति में तो ज्ञाता दृष्टा हो गया,
निर्मल पर्याय करूं, ऐसी बुद्धि भी छूट गई। राग करूं, ये बात भी दूर हो गई। ज्ञान करूं, ये बुद्धि, बुद्धि को जो है ना क्या है, जिसे राग करना है, राग में अटकना है, उसे क्रमबद्ध की बात जमी ही नहीं। राग को करना, राग को छोड़ना, ये भी आत्मा में नहीं है। आत्मा तो अकेला ज्ञान स्वरूप है। वो तो ज्ञान, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा। सारा खेल उसका रॉ मटेरियल ही ज्ञान है। उसके ज्ञान ही आत्मा। पर की पर्याय तो होने वाली है, वह तो होती ही है। उसे मैं करूं ही क्या, और मेरे में जो राग आता है उससे मैं क्या लाऊं, उसे मैं क्यों लाऊं। और मेरे में जो शुद्ध पर्याय, और मेरे में जो राग आता है उसे मैं क्या लाऊं, और मेरे में जो शुद्ध पर्याय आए उसको करूं लाऊं, ऐसे विकल्प से भी क्या, अपनी पर्याय में होने वाला राग, होने वाली शुद्ध पर्याय, इसको करने का विकल्प क्या। राग और शुद्ध पर्याय के कर्तव्य का विकल्प शुद्ध स्वभाव में है ही नहीं। अकर्ता आ जाना ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। आपको अकर्तापना, अकर्तापना आ जाए अंदर, जो काम हो रहे हैं, जैसा हो रहा है, ये मैंने किए, मेरे द्वारा हो रहे हैं, जो हो रहा है सहज अकर्तापना हो। अब हम उसको रिपीट करते हैं बार बार, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अकर्तापना आ जाना ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। प्रश्न है कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कहकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? तो ये इसी में हो जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय की बात कहकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? उत्तर है, क्रमबद्ध के सिद्धांत से मूल तो अकर्तापना सिद्ध करना है। जैन दर्शन अकर्तावादी है, आत्मा पर द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। राग का भी करता नहीं है, पर्याय का भी करता नहीं है। पर्याय अपने ही जन्म शन में अपने ही षटकारक से, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा होगा ना, तो ये षटकारक से स्वतंत्र रूपेण जो होने योग्य है वही होती है, परंतु इस क्रमबद्ध का निर्णय पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। क्रमबद्ध का निर्णय करने जाए तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक धातु के ऊपर दृष्टि जाती है। निर्णय करना ना, उसके ऊपर जाना है, आत्मा को जाती है, तभी जानने वाली जो पर्याय प्रकट होती है वही क्रमबद्ध पर्याय को जानती है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वभाव सन्मुख वाले अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक होता है। स्वभाव सन्मुख होना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय की तात्पर्यता वीतरागता है, और ये वीतरागता पर्याय में तभी प्रकट होती है जब वीतराग स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है। समय सार गाथा 320 में कहा है कि ज्ञान बंध मोक्ष का करता नहीं है। ज्ञान जो है बंध मोक्ष का करता नहीं, किंतु उसको किंतु जानता ही है। ज्ञान जो है सिर्फ जानता है, ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है। मोक्ष को ज्ञान जानता है ऐसा कहा है, मोक्ष को करता है ऐसा नहीं कहा है। अपने में होने वाली क्रमबद्ध पर्याय का करता है ऐसा नहीं है, किंतु जानता है ऐसा कहा है। ये गजब की बात है। यही खत्म कर देते हैं आज थोड़ा। आज स्वतंत्रता दिवस है, अपने आप को स्वतंत्र कर लो। मथवे काशना का गुरु गुरुदेव मेरा भी मथे बंदामी गुरुदेव। मत्थे बंदा गुरुदेव मत्थे गुरुदेव व्रत मथे पचक मेरा वादीजिए। धारणा काशना नहीं करना। गुरुदेव व्रत पचक वादीजिए। अच्छा अच्छा। देवी का आसना करवा देना। अच्छा, धारणा प्रमाण बोध। रोज अब तो पक्का हो जाना चाहिए, बहुत रिपीट कर रहा है बहुत। तो कल ही हुए। आप और पढ़ते रहिए इसे। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई जो भक्ता
करे आचरण इसका अजर अमर। मथेवन मथे वंदना बोलते हैं। मथे वंदना। मथे वंदना।